आप पीते हैं चाय? हाँ जी। तो चाय को एक बार उबाल के पीते हैं हाँ, एक बार उबाल के पिए। और दूसरी बार उबालते हैं? ना दूसरी बार तो नहीं। तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं उबालते। कहते हैं कि भाई तीसरी बार उबालोगे तो वो चाय खराब हो जाती है, वो पीते नहीं। हाँ जी, हाँ। तीसरी बार उबालने का मौका आ रहा है आपके पास में? तीसरी बार फिर क्या दे रहे हैं हम इनको मौका। कहीं वो चाय आपकी तबीयत ना बिगाड़ दे। वह बिगाड़े या छोड़े वो तो वो जाने, पर हम तो दे रहे हैं जी। देखो जी, बच्चों की जहाँ तक नौकरी का सवाल है, जैसी एजुकेशन है उसी हिसाब से तो नौकरी दी जाती है सरकार में भी। जब बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। ये देखे गलत बात बोल रहे हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज हैं हम लोग। नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं है जी। जो थोड़ी बहुत थी वो एक कोई वक्तव्य आ गया था किसी के माध्यम से, उससे ठाकुर नाराज हो गए, टिप्पणी कर दी ठाकुर लोगों ने। अब सब ठीक हो गया। जनता क्यों आ गई फिर? जिंदा तो सुनने के लिए आई है इकट्ठे होकर। भाई हमारी शक्ति प्रदर्शन में तो कुछ चीज़ होती है ना, शक्ति प्रदर्शन करा है और जब भी सरकार झुकती है। कर्जा तो जैसे जैसे काम बढ़ा हो गया, आप इतने सड़कें बन रही हैं, ये कर्जे से तो बन रही है और कर्जे से वापस भी आ रहा है। सड़क के लिए तो हम टैक्स दे रहे हैं। देखिए, हर आप जाएंगे कुछ किलोमीटर पे टोल दे रहे हैं, सड़क के लिए हम पैसा दे रहे हैं। इसको इतने हाई लेवल पे जाकर भाई मेरा तो ये खंजा नहीं बना। अभी प्रधानमंत्री खंजा बनवाएगा क्या? फिर प्रधानमंत्री हर जगह अपना फोटो क्यों लगा देते हैं? फोटो वो तो लगाएगा ही, फोटो क्यों नहीं लगाएगा यार? जो चुनाव है तो चुनाव में फोटो नहीं लगाएगा। नहीं, चुनाव में नहीं, वो कट्टे पे भी लगा देते हैं। कुछ भी राशन मिल रहा है, कहीं सिलेंडर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, छोटा सा पैकेट मिल रहा है, इतना बड़ा फोटो लगा देते हैं। हर फैक्ट्री वाला जो अपना प्रोडक्ट देता है, प्रधानमंत्री है ना, वो प्रोडक्ट बेचने वाले थोड़ा ही हैं। प्रोडक्ट बेच रहा है वो फ्री में दे रहा है। पीएम है, वो कोई विज्ञापन दाता, विज्ञापन करने वाली कोई लड़की थोड़ा ही है। एक होती है फैक्चुअल बात होना और एक होता है भक्त वाला बात करना कि सब कुछ मंगल। ये जो बिल्कुल बैठे हुए थे, जो गड्ढे में गिरा हुआ था, उसको उठाने में बड़ा टाइम लगता है। 10 साल की सरकार, उसमें भी अगर आप ये माइनर लेवल पे आप चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए तो ये फेलियर ही तो कहेंगे ना। नहीं, इसको फेलियर नहीं कहेंगे। इसको क्या कहें? एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका ही तो है, आईएएस अफसर आपके ही तो बैठे हैं। किसान बेचारे क्यों बैठे थे इतना दिन सड़क पे? उनकी मर्जी है, बैठ सके। ये तो जिले के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। किसान कदरों भरेगा, किसान का तो यू है बिल फ्री हो गया। और भी चाह किसान को तो डाई चाह यू कट्टा 100 रुपये का हो जा और गंडा भाव 900 रुपये क्विंटल हो जा। हो सके, यू संभव है, यू संभव है। सरकार कर सके इस काम को। संसद में क्यों होता? संसद में झूठ नहीं बोलते। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, फिर मोदी जी ने आंकड़ा दिया है। मोदी जी झूठ बोलने वाला मोदी, अरे उनके वित्त मंत्री हैं, उनकी वित्त मंत्री ने आंकड़ा दिया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में बढ़ी। अरे बाप रे, उन्होंने क्या किया? उनको हटा दिया ना। उन्होंने खराब काम किया तो जनता ने लात मारी। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ, 1000 का उसको वो महंगी नहीं है जा मेरे साथ। भैया। आप सब लोग आपके जैसे नहीं है जो खरीद पाए। इस देश में गरीब लोग भी हैं। तो 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे राशन तो वो बेचारे सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है, कोटे के राशन पे डिपेंडेंट है। वो कैसे खरीद लेंगे 1000 रुपए का सिलेंडर? बताइए। ये तो सब खाने की ऐसी हो गया, मोदी दे रहा है, जब मोदी ना दे रहा, जब के भूखना तो खाना, जब भी तो खाना, तो ऐसी बात नहीं है। पैसे घट रहे हैं, पैसे भी तो घट रहे हैं। गोल गोल मत घुमाइए। ये गोल गोल नहीं है ये। हमारे हम बीजेपी कोई बात करे तो आप अपनी बात को तुरंत काटो। सवाल पूछ रहा हूँ भाई। काट क्यों रहे हो? हम भी डालो या तो उस बात को पूर्ण मीडिया वाले अगर मोदी मोदी करेंगे तो अच्छा है, सवाल पूछेंगे तो करा। हमारा तारीफ करने का काम नहीं है। तारीफ करने के लिए सरकारी चैनल है दूरदर्शन, वो सरकार की तारीफ करता है। आप सही कह रहे हो, लेकिन एक मैनेज करना किसी काम को, वही सड़कें हैं। क्या पहली गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी इनको? तो स्वागत है आपका हमारी इस चुनाव यात्रा में। अलग अलग जिलों, अलग अलग लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का क्या रुझान है, वोटर्स का मूड जानने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और हम अभी पश्चिमी यूपी के बागपत ज़िले में हैं। गौरीपुर जवाहर नगर गांव है और ये सोनीपत की सीमा से सटा हुआ है, यानी हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है। बागपत ज़िले की जहां तक बात है, ये चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है। कई बार वो यहाँ से सांसद रहे, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात
बात करें 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में भाजपा ने यहाँ पर अपना झंडा गाड़ा। भाजपा का जो सांसद थे सत्यपाल सिंह वो यहाँ से चुनाव जीत गए और अजीत सिंह को पहले 2014 में हराया, उसके बाद 2019 के चुनाव में जयंत चौधरी को भी यहाँ की जनता ने हरा दिया। लेकिन इस बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए हैं, जॉइंट कैंडिडेट है, ये सीट अब की बार अरेली के खाते में गई है, तो उन्होंने यहाँ पर राजकुमार सागवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है उन्होंने परवीन बंसल को अपना टिकट बनाया है। गौरीपुर गांव की जनता क्या सोचती है, क्या इनके रुझान है, क्या मिजाज है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पास गांव के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण का आपका तो चलो नाम से ही शुरू हो गया, पूरी की पूरी जो यूपी की राजनीति है वो लक्ष्मण के बड़े भाई राम के नाम पर चली गई है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है तो सबका सब वहीं से शुरू हो गया है। तो अब की बार राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, ये नारा लगाया जा रहा है। तो जो राम को बनाने वाले हैं, मंदिर बनाने वाले, उनको ला रहे हैं आप लोग? हाँ जी, उसको ही ला रहे हैं जी। मोदी जी को फेर के दोबारा ला रहे हैं। तो मंदिर बना दिया इसलिए ला रहे हैं? हाँ, मंदिर के लिए भी ला रहे हैं और अच्छे काम के लिए भी ला रहे हैं। काम बहुत हुआ है सरकार में। क्या काम हुआ? सड़क बनी है, बिजली टाइम से आ रही है और हर तरह की सुरक्षा हो रही है, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। और बाकी रोजी रोटी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, उन सब पर क्या? स्वास्थ्य का काम खराब चल रहा है। हमारे यहाँ जो है जिला अस्पताल बना हुआ है, ना तो यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं और ना ही दवाई गोली मिल रही है। काफ़ी पैसा लगा रखा है पर काम नहीं हो पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन क्या है कि यहाँ के जो लोग डॉक्टर लोग हैं उनके जो है अपने वे बना रखे हैं उन्होंने पैसे कमाने के वाले, तो उनके द्वारा सब चीज़ तो होती है पर होती है पैसे से, ऑपरेशन वगैरह दलाल बना रखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो दलाल पैसा दे दो तो काम करवा देते काम हैं। करवा देते हैं, उन्होंने डॉक्टर से मिले हुए हैं वे। तो ये शिकायत करी आपने अपने सांसद से? सत्यपाल सिंह 2 बार कई बार सांसद कर चुके, कई बार ऐसा कई बार हो चुका पर सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं करते वो? नहीं, सुधार नहीं हुआ अभी। इस बार उनका टिकट कट गया, वो तो अभी है नहीं यहाँ पे। पर फिर भी अब हम मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं बनाना। तो मोदी से इतना प्यार है, बट आप तो काम तो गिनवा रहे हैं कि वो अच्छा काम स्वास्थ्य के मामले पे हुआ नहीं है। बस स्वास्थ्य के मामले में नहीं हुआ और सब ठीक चल रहा है। कि आपको ठीक लग रहा है? सब ठीक है। आपका साहब क्या रुझान है? हाँ जी, आपको पसंद है? हाँ जी पसंद है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली टाइम पर आ रही, गुंडा चोरी चारी ये सब ये भी अटरी बतेरी चोरी चारी होते दिन में ही पीट लेते। हाँ, मर्डर कराते। ये सुख शांति है जी, बढ़िया शांति है। और मैं अगर नौकरी की बात करूं, बच्चों को रोजी रोटी की बात करूं, बच्चों को नौकरी पेशा मिल रहा है? बच्चे तो जी घने आंड रहे हुई, नौकरी पैसा नहीं मिल रहा बच्चों को। नौकरी पेशा नहीं मिल रहा। तो जैसे नरेंद्र मोदी जो हैं, वो जब 2014 में आपको याद हो, जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। और फिर 2019 में भी उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं नौकरी दूंगा, हर रात को काम दूंगा। तो नौकरी तो वो नहीं दे पाए। तो 2 बार तो उनकी सरकार देख ली आपने ना, 2014 में देख ली, 2019 में देख ली, तो तीसरी बार फिर मौका देना चाहते हैं उनको? हाँ जी, मौका देना चाहते हैं इनको। भरोसा है? भरोसा है जी। 2 बार तो नहीं दे पाए, तीसरी बार कैसे देंगे? इनका और देख रहे हैं, तीसरी बार और देख कर ले बच्चों को दे दे नौकरी ना करी। चाय पीते हैं आप? ना जी, चाय नहीं पीते। आप पीते हैं चाय? हाँ जी। तो चाय को एक बार उबाल के पीते हैं हाँ, एक बार उबाल के पिए और दूसरी बार उबालते हैं? ना, दूसरी बार तो तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं उबालते। ना। वो कहते हैं कि भाई तीसरी बार उबालोगे तो वो चाय खराब हो जाती है, वो पीते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बार उबालने का मौका आ रहा है आपके पास में? तीसरी बार फिर क्या दे रहे हैं हम इनको मौका। कहीं वो चाय आपकी तबीयत ना बिगाड़ दे। बस बिगाड़े या छोड़े वो तो वो जाने, पर हम तो दे रहे हैं जी। हैं क्या? है तीसरी बार क्या बन जाएगी? देखो जी, बच्चों की जहाँ तक नौकरी का सवाल है, जैसी एजुकेशन है उसी हिसाब से तो नौकरी दी जाती है सरकार में भी। जब बच्चे पढ़ें लिखेंगे नहीं तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? ये देखे गलत बात बोल रहे हैं। यूपी में बच्चे बहुत रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। मैं अपने हक की बता रहा हूँ, आप हमारे यहाँ से बात कर, लेकिन जो कुछ है सही चल रहा है जी। न तो बतेरा विकास इतना, मैं बताऊँ जी, पानी यहाँ से जरूरत नहीं, पर फिर भी मोदी जी ने पानी पहुँचा दिया, गैस पहुँचा दिया है, सारा सिस्टम है ओके है जी। हमारे यहाँ रात को बैल चोरी हो गया तो सुबह मिला नहीं जी, बुग्गी में से छीन के ले जाते लोग बाग। गुंडागर्दी थी, मार पिटाई हुई थी, घर में पीटने का डर था। अब तो
बल्ले बल्ले हो रही साहब। इससे बढ़िया प्रशासन का अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन, अच्छे से भी ज़्यादा अच्छे दिन। हाँ जी, और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार का भी सहयोग है यहाँ से, और राज्य सरकार का भी बहुत ही दिलचस्प वातावरण चल रहा है। और हम ये चाहते हैं अगर 47 का जो नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, उसको भी पूरा करेंगे, और हम सब आप मिलकर करेंगे। और आपका जो सांसद था सत्यपाल सिंह, 2 बार आप लोगों ने उसको जिताया, तो इस बार तो उसका टिकट कट गया, यहाँ से नहीं कटा, तो उसका काम कैसा था? उसने जहाँ तक अब चाहा, जो हमारी सेवा भी दी है, उसने अपने काम करा भी है। हमारे गांव में भी काम करा भाई, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है। रास्ते बनवाए हैं और पंचायत घर बनवाया। हम जहाँ से को वो आदमी बैठे मिलेंगे वहाँ बहुत बढ़िया, कम से कम ना तो 30-35 लाख रुपया लगाया, और खड़ंजों में जो इंटरलॉक करवाया है, और सारी सुविधा उन्हीं के माध्यम से हुई है। और लाइन जो है, बिजली के केबल डले हैं, सारे काम हो रहे हैं। फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया इस बार? टिकट तो नहीं दिया, ये तो कंबाइन में आ गई ना, टिकट उसमें आ गई जो। कंबाइन वाले को आपने पीछे उसके पापा को भी हरा दिया, यानी बापू को भी हराया, उसके बेटे को भी हराया, 19 में तो हरा दिया था। कुछ ना कुछ कारण रहे हैं इस बारे में। क्या कारण थे? वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ऐसा है जी, हमारे यहाँ से जो हम थोड़ा सा अलग हटके हैं। इधर जो हमारे साथ हमारे भाई जाट हैं, और हम ठाकुर हैं। कभी कभी हमारी किसी बात के ऊपर विरोध हो जा, इसी कारण से और सब बिरादरियों ने इकट्ठे होकर उनको सत्ता से अलग कर दिया था, और वे अपने आप अलग अलग रह गए थे। तो ठाकुर अभी इस समय, अभी आपने देखा होगा कल परसों मेरठ में बहुत बड़ी रैली हुई, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी ठाकुरों समाज के लोग बैठे हुए थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी, और वो कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना। आपने टीवी पे देखा होगा, नाराज़ हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज़ हैं हम लोग। नाराज़ हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं है जी। जो थोड़ी बहुत थी वो कोई वक्तव्य आ गया था किसी के माध्यम से, उससे ठाकुर नाराज होकर टिप्पणी कर दी ठाकुर लोगों पे। अब सब ठीक हो गया। तो इतनी जनता जुट गई, वो जनता क्यों आ गई फिर इतनी? जिनता तो सुनने के लिए आई है इकट्ठे होकर। भाई हमारी शक्ति प्रदर्शन में तो कुछ चीज़ होती है ना, शक्ति प्रदर्शन करा है, और जब भी सरकार झुकती है तो वो बात मानने के, अगले ने उसने गलती भी माननी है, 3 दफ़ा दिल से गलती माननी है, और जो ठाकुर समाज के लिए टिप्पणी की थी। अब सब ठीक हो गया, बल्ले बल्ले सरकार तय कर देंगे 4 जून को। मैं जैसे घूम रहा हूँ अभी यूपी में, मैं कई अलग अलग ज़िलों में भी गया हूँ, और काफ़ी ठाकुर समाज के लोगों से भी मिल रहा हूँ। तो क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ खुद भी ठाकुर समाज के हैं, और ठाकुर समाज उनको काफ़ी पसंद भी करता है, लेकिन ये बयान के बाद में एक नाराज़गी है, लोगों में गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, गलत हुआ है और हम इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन अब ठीक है जी, अब गुस्सा सब दूर हो गया है। और राजनाथ सिंह भी इसी बिरादरी से हैं, इसी ठाकुर हैं वे भी। हमारे यहाँ जनसभा भी होती है, आते भी हैं वे। तो अब कोई दिक्कत नहीं, कोई गुस्सा नहीं? नहीं कोई गुस्सा। आप लोगों के दिल में भाई साहब कोई गुस्सा बीजेपी के प्रति? गुस्सा नहीं जी, ठीक है, सब प्यार? सब प्यार। इतना प्यार क्यों है आपको? बस ठीक है जी, सही काम कर रहा है जी। कुछ काम गिनवाइए, 2-4 काम बताइए। काम सारे गिनवा दो दीदी, इन्होंने गिनवा दे। देखो, हर आदमी का वोट अपना होता है। आपका वोट है, वहाँ पे जब जाओगे चुपचाप, कोई देखता नहीं कौन सा बटन दबाओगे। आपके वोट की भी उतनी वैल्यू है, इनके वोट की भी उतनी वैल्यू है। तो हर किसी को अपने अधिकार पे अपने हिसाब से वोट डालने का मन बनता है ना। तो आपका भी तो कुछ दिमाग बन रहा होगा कि भाई मैं क्यों डाल रहा हूँ। तो कुछ काम 1-2 तो बताओ कि भाई ये वाले काम यही करे जी, बिजली सब ठीक कर रखा, सड़क वड़क ठीक कर दी, दाड़ा गुंडागर्दी खत्म कर दी। बिजली के रेट भी तो बढ़ गए। रेट तो बढ़ेंगे जी, जैसी बिजली भी तो दे रही थी, रेट बढ़ेंगे तो। और जैसे दिल्ली वेली में हम लोग देखते हैं, वो काफ़ी यूनिट सस्ती देते हैं, फ्री दे देते हैं। ऐसे यूपी में नहीं होता। अब 18 घंटे आवे जी बराबर, बिजली भी तो यूज कर रहे, तो रेट भी बढ़ेंगे। वे के घर तो देंगे बेचारे अपने, देनी तो भाई है। किसानों का फ्री कर दिया, मजदूरों का रह गया बस। आप लोग क्या काम करते? खेती किसानी करते हैं? ना, मजदूरी कर रहे जी हम तो। खेती नहीं है आपके पास में? तो मजदूरी में क्या काम करते हैं? भाई वही मजदूरी कर ले जी अपना, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? तो काम मिल जाता है? हाँ जी। क्या ये गांव में करते हैं कि कहीं बाहर करने जाते हैं? गाँव में भी कर ले, बाहर भी कर ले। बाहर भी करने। तो गुजारा हो रहा है, ठीक ठाक काम चल रहा है? हाँ जी, ठीक ठाक चल रहा है। जो महंगाई का सवाल है, क्योंकि जो सैलरी वाले लोग हैं, जैसे मैं मीडिया में हूँ और मैं सैलरी भी लेता हूँ, तो मुझे तो दिल्ली नोएडा में रहने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत रेट बढ़ गया है, महंगा हो गया है। सब्जियाँ भी महंगी हैं, दूध भी महंगा हुआ है, कई चीज़ें महंगी हुई हैं। तो मुझे भी काफ़ी मुश्किल होती है चीज़ें ख़रीदने में। तो आप तो मुझे लगता है कि दिहाड़ी मजदूर हैं, तो पैसा थोड़ा कम कमाते होंगे। तो महंगाई के जब मसला आता है तो कुछ फ़र्क पड़ता है?
सब एक जानवर जो है दूध का कोई ना कोई रखता है। महंगाई का असर पड़ता है? महंगाई का तो पड़ता है जी, पर ले ले अपना, कम ले ले, ज्यादा ना लेके कम ले ले, हिसाब से अपना काम चला ले। गाय वाय तो रख रखोगे आपने भी कोई? हाँ जी। फिर तो फिर क्या कह रहे हैं आप? इस पे बोलोगे तो आवाज आएगी, ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो चुनाव है ये नाली साफ करने का, खरंजे बनाने का नहीं है। ये देश की प्रॉपर राजनीति का है। अगर वहाँ आप उठा के देख लो, उससे 20 साल पहले या 50 साल पहले भी मोदी ने आज जहाँ इस देश को ले जाकर छोड़ा है, ये हर जो भी देश का नागरिक है वो समझता है इस बात को, रोज़ न्यूज़ देखता है। आज मोदी ने इसकी हिंदुस्तान को कहाँ ले गया उठा करके? दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने वाला है। देखिए, फिर मैं आपको उसका हो रहा है। फिर आपको आंकड़े गिनाऊंगा ना, फिर आप बोलेंगे कि ये दूसरी तरफ डिबेट जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री 2014 में देश की गद्दी संभाले थे, तब हमारे ऊपर कितना कर्जा था और आज हमारे देश पे कितना कर्जा है, आपको मालूम है? कर्जा जी। किस समय नहीं था हिंदुस्तान में? कर्जा तो नेहरू के टाइम से है। तो कर्जा तो जैसे जैसे काम बढ़ा हो गया, आप इतने सड़कें बन रही हैं, ये कर्जे से तो बन रही है और कर्जे से वापस भी आ रहा है। सड़क के लिए तो हम टैक्स दे रहे हैं। देखिए, हर आप जाएंगे कुछ किलोमीटर पे टोल दे रहे हैं, सड़क के लिए हम पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आप अपनी गाड़ी का एवरेज निकाल के देखो, गड्ढे में पड़ी रहती थी, पहिया निकल गया, आप कोई मुसीबत थी चलनी, यहाँ से आप अलीगढ़ नहीं पार कर सकते थे। जब उसको जाते जाते आपकी गाड़ी खराब होगी, अब ऐसा चलता है जब स्टीयरिंग हाथ में है ही नहीं और आप चले जा रहे गाड़ी। उसके लिए आपने थोड़ा बहुत पैसा दिया भी है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जनता कमा रही है, दे भी रही है, उन गाड़ी सड़कों पर चल भी तो रहे। आज आपकी लोकल सड़कें उन पर चल के देखो क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके जो देश का विकास हो रहा है, अब से पहले जो दूसरी सरकारें भी कर सकती थी। रीज़न ये है वोट देने का, ये नाली खरंजों का नहीं है। मतलब ये तो प्रधान लेवल का काम है या ज़्यादा ज़्यादा स्टेट लेवल का। लेकिन मोदी या कोई भी जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो आपके गाँव की सड़क देखने नहीं आएगी, आपके बढ़िया नहीं। ये तो आपको अप्रोच करना, आपका प्रधान कैसा है, आपका मेंबर कैसा है, आपका चेयरमैन कैसा है। अगर छोटे शहरों में चले जाए तो ये उनका इशू है। इसको इतने हाई लेवल पे जाकर भाई मेरा तो ये खरंजा नहीं बना, अभी प्रधानमंत्री खरंजा बनवाएगा क्या? फिर प्रधानमंत्री हर जगह अपना फोटो क्यों लगा देते हैं? फोटो वो तो लगाएगा ही, फोटो क्यों नहीं लगाएगा यार? जो चुनाव है तो चुनाव में फोटो नहीं लगाएगा। नहीं, चुनाव में नहीं, वो कट्टे पे भी लगा देते हैं। कुछ भी राशन मिल रहा है, कहीं सिलेंडर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, छोटा सा पैकेट मिल रहा है, इतना बड़ा फोटो लगा देते हैं। वो हर फैक्ट्री वाला जो अपना प्रोडक्ट देता है, प्रधानमंत्री है ना, वो प्रोडक्ट बेचने वाले थोड़ा ही है। प्रोडक्ट बेच रहा है, वो फ्री में दे रहा है उसको, पीएम है, वो कोई विज्ञापन दाता, विज्ञापन करने वाली कोई लड़की थोड़ा ही है। खरीद के दे रहा है। मोदी जी का फोन आ रहा है क्या? हाँ, मोदी का ऐप है इसमें, मोदी का ऐप। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है। क्या मैसेज भेजते हैं? नहीं, मैसेज तो ये है कि कहाँ मीटिंग है, कहाँ क्या करना है, क्या करना। पार्टी वाले हैं? नहीं, मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ बराबर में। और वैसे मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में रहते हैं? हाँ, और मैं ही आता जाता रहता हूँ। ये आपका गांव है? गाँव है मेरा। हाँ, तो वो उस पे व्हाट्सएप पे बड़े मैसेज भेजते हैं, ये कर दिया, देश तरक्की कर गया, नंबर 1 बना दिया, विकसित भारत बन गया। आप देखो, आप तो मीडिया वाले हैं, तरक्की कितनी करी है। आप यहाँ तक जो है, जो आज यहीं बैठे हैं, अगर वही सड़कें रहती तो आप ही नहीं आते यहाँ पे। अब आप आने फटा के दिल्ली से चले, नोएडा से चले, 1-1.5 घंटा आपको आने में लगा, अन्य 4-5 घंटे लगते थे। मैंने खुद देखी है वे जो हालत जो है। लोनी को आते थे वहाँ से, नोएडा से गाजियाबाद चल के आधा दिन लगता था। आज मुझे यहाँ तक आने में 1.25 घंटा लगता है। हम देश के लिए कुर्बानी दें? क्यों नहीं देंगे? कुर्बानी का मतलब आप क्या समझ रहे हो? क्या नहीं मिल रहा है यहाँ, बताओ आपको। महंगाई बढ़ी है, मान रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत, पहले से नहीं बढ़ी। आमदनी भी बढ़ी है, थोड़ी नहीं आमदनी नहीं बढ़ी बढ़ी है। देखिए, ये मालूम है, सुनिए, पहले कितना था भारत और में आज कितना है? एक एजेंसी है, CMEI है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड मॉनिटरिंग। उसका डेटा कहता है कि भारत में 2019 के बाद से लोगों की आय कम हुई है, बढ़ी नहीं है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कह रही है। नीति आयोग के आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं। हम तो फैक्ट बता रहे हैं ना आपको। लोगों की इनकम गई है, रोज़गार कम हुए हैं, कोरोना में लोगों की नौकरियां गई हैं। फैक्ट्स को भी मानिए ना, थोड़ा एकदम आप मतलब एकदम बोल के कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता एक ना। महामारी थी इंटरनेशनल लेवल पे, आप ये बताओ हुआ या नहीं हुआ? आज बिल्कुल देश हुआ। का नाम है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, एक तो होता है कि हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि हम चीज़ों को समझते हुए, जैसे वो बता रहे थे मुझे कि भाई स्वास्थ्य के मामले में काम नहीं हुआ, ये चीज़ गड़बड़ हुई है। तो एक होती है फैक्चुअल बात होना, और एक होता है भक्त वाला बात करना कि सब कुछ मंगल। ये जो बिल्कुल बैठे हुए थे, जो गड्ढे में गिरा हुआ था, उसको उठाने में बड़ा टाइम लगता है। जहाँ अस्पताल, पहले तो यहाँ अस्पताल ही नहीं था, अब बना है। अब जो ये कुछ प्रॉब्लम है, अब यहाँ शिकायत किसने करी है भाई? योगी तक कोई कंप्लेंट आपकी चली जाए, यहाँ कोई नहीं होगा शिकायत करने वाला। ना किसी को पता है कि इसकी शिकायत कहाँ करें। वो समस्या वो आ रही है।
अगर डॉक्टरों की भी कंप्लेंट की जाए कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता या इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है ना, कि क्योंकि दूसरी बार योगी मुख्यमंत्री हैं, 2 बार सरकार केंद्र में रही है, तो 2 बार तो समय लंबा चौड़ा होता है ना। 10 साल की सरकार, उसमें भी अगर आप ये माइनर लेवल पे आप चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पाए तो ये फेलियर ही तो कहेंगे ना हम इसको। नहीं, इसको फेलियर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की कमी कहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका ही तो है, आईएएस अफसर आपके ही तो बैठे हैं, आपको एडमिन आपके ही तो है ना, वो आप ही तो सरकार चला रहे हैं ना। सरकार हमने सिर्फ इसलिए नहीं चुनी ना कि आप जो है विदेश में जाइए, घूमिए और वहाँ पे आप नीतियाँ बनाइए। सरकार हमको नीचे लेवल से, आप जो कह रहे हैं ना कि ये गली नहीं बनाने, ये भी हमारी सरकार का हिस्सा है, ये सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल है सर। वो तो बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, मोदी जी क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल। तो लोकल चीज़ों को भी तो हम लोग सरकार की जिम्मेदारी में लगाएंगे ना। बिल्कुल जिम्मेदारी में लगाएंगे, लेकिन एक स्तर पे जा करके ये चीज़ें हैं। अब गांव ऐसे भी होंगे कहीं जहाँ खरंजे भी नहीं होंगे, अभी भी होंगे। अब वो धीरे धीरे चल रहा है तो वहाँ उस स्टेज तक जाएगा। यहाँ गांव में सड़क ये खरंजे नहीं थे पहले, ये लगे हैं ना, अब लगे हैं तो उनमें पैसा भी आ रहा है, वो गवर्नमेंट से ही आ रहा है। परचों की चाहे किसी के थ्रू आ रहा हो, चेयरमैन के या प्रधान के थ्रू, पैसा तो गवर्नमेंट का, यहाँ कोई टैक्स तो दे नहीं रहा गाँव के अंदर। अब वो लगेंगे जो अप्रोच कर लेता है या प्रधान की जो अप्रोच है उसके पहले लग जाते हैं, नहीं तो पड़ा रहता है, जब बाद में नंबर आएगा तब लगेगा। ये इशू है सारे। ये आपका क्या ख्याल है इन बातों पे? सोच समझ के बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, जो कह दिया उन्होंने सही कह दिया। ऐसा थोड़ा ही होता है, सब थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये तो जो उनकी बात है वैसा तो इस लेवल पर ठीक ही है कुल मिला के। पर कि 2014 से पहले सभी नौकरी करते थे, जो अब अल्लाह बचा रखा जब से मोदी आया, अपन नौकरी नहीं दी, सबने तो 2 करोड़ नौकरी दी उस टाइम 2014 से पहले। सबने 2 करोड़ का वादा भी तो नहीं किया था। कर लिया तो एक अलग चीज़ है, जो उन्होंने कहना उस अगर भुखमरी आगे कि आए जो महंगाई बढ़ रही है, आय नहीं बढ़ती। जब तनख्वाह कुछ थी, अब तनख्वाह बढ़ रही है। दूध का भाव जब 60 था, आज 70 हो रहा है। गेहूँ का भाव जब 2000 का था, 2400 का हो रहा, तो महंगाई नहीं बढ़ी, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी इससे। किसान बेचारे क्यों बैठे थे इतना दिन सड़क पे? तो सबकी उनकी मर्जी है, बैठ सके। ये तो जिले के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। देखो बैठे थे, मैंने नहीं कह रहा के? उनकी जो कुछ कमी, जो अब पेमेंट भी आ रहा है, या योगी जी ने जो स्टैम्प करा है अमीर लोगों को, पहले 3-3 साल पेमेंट हो गया था, अब हर साल गल पेमेंट हो रहा, नगद में जा रहा। तो अब किसान कदरों भरेगा। किसान का तो यू है बिल फ्री हो गया, और भी चाह किसान को तो डाई चाह यू कट्टा 100 रुपये का हो जा, और गंडा भाव 900 रुपये क्विंटल हो जा। हो सके यू संभव है, ये संभव है, सरकार कर सके इस काम को। अगर मेरा गंडा तो बिके 800 रुपये क्विंटल और चीनी मिल जाए मुझे 20 रुपये किलो, हो सके ऐसा? सरकार सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी कहाँ देगी? ये तो आराम खाने की आदत पड़ जाएगी। देखिए सरकार ने, सुनिए एक आंकड़ा और दे देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम आंकड़ों की बात करें। नहीं हंसिए आप, अब आंकड़े तो देने ही पड़ेंगे ना। आप मोदी जी का बचाव करेंगे तो हम भी सवाल पूछेंगे ना। सुनिए हकीकत ही मैं बता रहा हूँ ना। सरकार जो है एक इंसान जो आपके जैसा है, मेरे जैसा है, इन बच्चों जैसा है, जो देश के कॉमन मैन की बात होती है, उसके रक्षा करने के लिए सरकार हम चुनते हैं कि उसकी भलाई का काम करेगी, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका पेट भरा हुआ है, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, जिसके पास सब कुछ पहले से मौजूद है, उसका भला करेगी। सरकार ने इस देश के पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया है, जिन्होंने सरकारी बैंकों से जिन्होंने पैसा लिया। आपका ही पैसा है वो, आपके टैक्स का पैसा था, लोन लिया उन्होंने, पैसा नहीं दिया और सरकार ने 25 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। और जो लोग हैं उनको पैसा, जो आप बैंक से लोन लेंगे आपका तो नहीं माफ़ होगा, आपके तो घर से सामान उठा के ले जाएंगे, ले जाते हैं। तो होता है ना, बिल्कुल होता है जनता के साथ। उठा के ले जा, लोगों समझौता भी हुआ बैंक में बैठ कर था। किसी पे हमारा 2 लाख रुपए समझौता हो गए, 3-3 हज़ार भी हो गए, 20-20 हज़ार भी हो समझौते भी हो बैंक में। किसानों को नहीं होते। मान लेने को तो 25 करोड़ रुपये उठा लिया, कई बार होया कि नहीं होया हमें तो पता नहीं उसके बारे में भी। पर एक सरकार को बदनाम करने का एक सरकार, मेरी बात सरकारी आंकड़े संसद में सरकार ने दिए हैं 25 लाख करोड़ के। संसद में क्या ना होता, संसद में झूठ नहीं बोलते। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, फिर मोदी जी ने आंकड़ा दिया है। मोदी जी झूठ बोलने वाला मोदी, अरे उनके वित्त मंत्री हैं, उनकी वित्त मंत्री ने आंकड़ा दिया है। मेरी बात हो रही है, आप अपने कहो पहले पूरी बात। सरकार के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर संसद में खड़ी होकर बोल रही हैं, आंकड़ा दे रही हैं, कितना एनपीए घोषित किया, कितना माफ किया, वो बता रही हैं। और तो आप सरकार को झूठा बोल रहे हैं ना। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ सरकार को इसलिए बदनाम करे। अब किसानों को इतना करा, किसान भूखे। जब जो चीज़ महंगाई बढ़ रही है महंगाई, जब दूध का भाव लगा लो, या गन्ने का भाव लगा लो, गेहूं का भाव लगा लो, धान का भाव लगा लो, महंगाई आ रही है हर साल। किसान की महंगाई नहीं बढ़ रही, धान का कंट्रोल करेगी ना सरकार महंगाई को। कंट्रोल की
जब वो अपनी चीज़ें बढ़ा रही तो हमारे कंट्रोल कैसे करे? वो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नारा दिया था कि नहीं दिया था? ये तो महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में बढ़ी। अरे बाप रे, उन्होंने क्या किया? उनको हटा दिया ना। उन्होंने खराब काम किया तो जनता ने लात मारी। उन्होंने खराब काम किया तो जनता ने लात मारी, सरकार से भगा दिया, 2 बार भगा दिया। अब उनके बेचारे के कितने सांसद है मालूम है ना आपको? 50 सांसद नहीं बन पाए, लात मार के भगा दिया, तड़ी पार कर दिया। तो जनता ने उनको उनके किए की सजा दी ना। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नारा सरकार ने दिया था ना। तो जो वादा किया हमने तो भरोसा किया ना। आपने जो मुंह से बोला था उस पर तो भरोसा किया ना। तो आप अपने वादे को तो पूरा करेंगे। वादे को पूरा करेंगे, एकदम तो वादे पूरे होते हैं तो 10 साल बहुत होते हैं। तो अब और देख लो अब क्या हो गया इसमें? कांग्रेस जब 40 साल देख ली, 50 साल देख ली, 10 साल में इसका क्या हो गया? उन्होंने नहीं करे थे वादे, भी तो करे थे, कुछ तो कुछ वादे करे थे। वादे सबके चले। सरकार जो बनाता है वादे करके बनावे, चाहे पूरा करो या ना करो, वो तो काम बाद का उनका, पहले तो वादे करे हैं। मोदी जी ने नहीं करे, ठीक है, उनकी सरकार गिर जाएगी जब टाइम आएगा, उनका भी टाइम आएगा। कतलो झूठ बोल लगे, अगर झूठ बोलते हैं तो जो जनता अपना आप समझ जाएगी इस बात को, तो उतार देगी। लेकिन अभी जनता को अच्छा लग रहा था, जनता वोट दे रही। जब जनता तो उसे और आप मेरे को जो है ये सड़क वाला और यहाँ पे इन्होंने बिजली का बात बताया, इसके अलावा कुछ काम गिनवाइए। काम जो सड़क से चलो आज अब जो बिल है बिजलियों के, जब पहले 12 जो चलाना जाता किसान रात को 9 बजे, अब रात को बिजली नहीं आती, दिन में देती है सरकार। सुबह 7 बजे आती है, सांझ को 6 बजे भागती है, पहला गुण। दूसरा जो भैंस चोरी होते थे ये होते थे, वे सब बढ़िया काम चल रहे। तीसरा काम गाँवों में लाइट सब कुछ फिर बढ़िया आ रही है। और रही बिजली की बात, बिजली पूरी आ रही है, 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। 4 काम में से 3 काम आप बिजली पे ही बता रहे हो। और बताओ वह आगे का काम बताओ ना। लाइन ऑर्डर भी तो है। लाइन ऑर्डर भी है उसको। उस टाइम क्या था, या आप जो बैंकों में जा रहे थे खाते जब लाइन लगी रहती, सिलेंडर को लोग बाग 8-8 दिन आने रहे थे, आज गैस सिलेंडर घरों आ रहे हैं गाड़ियों में अपना। सिलेंडर का रेट भी तो बढ़ा भाई। जब महंगाई आओगी तो महंगाई 400 रुपए का सिलेंडर था, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए हुआ। का भाव 1600 में हम अरे बाप रे, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ। 1000 का उसको वो महंगी नहीं है जा मेरे साथ। भैया। आप सब लोग आपके जैसे नहीं है जो खरीद पाए। इस देश में गरीब लोग भी हैं, हमारे गांव 1200 बिके थे। देश में गरीब लोग भी हैं जो बेचारे 1200 रुपए का 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। बात कर रहे हैं आप? वो नहीं खरीद सकते। जब मजदूर 100 रुपए में जाग रहा समझ लो, आज मजदूर अच्छा चलो एक बात बताओ, मोदी जी का प्रचार है, वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ परिवारों को मैं 5 किलो राशन देता हूँ। मोदी का प्रचार है कि नहीं है बताओ? हाँ या ना? हाँ मैं कहता रहा हूँ, बोलो। हाँ देते हैं। तो मतलब 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं इस देश में जो अगर प्रधानमंत्री मोदी उनको राशन ना दें तो वो बेचारे खाना नहीं खा सकते। मानेंगे इस बात को? नहीं मानते इसको। क्यों नहीं मानते? इतना है जितना सबको दे रहा हो, तो जैसे जमीन है 80 करोड़ परिवार इस देश की आधे से ज्यादा आबादी, 70% आबादी हमारे देश की ऐसी है भाई। प्रधानमंत्री का आप गूगल कर लीजिए, अभी खोल लीजिए, उनका प्रचार है 80 करोड़ परिवारों को कह रहे हैं कि नहीं? आपने सुना होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा। हाँ बताइए, देखा है व्हाट्सएप? हाँ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो 80 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे राशन तो वो बेचारे सरकार के राशन पे डिपेंडेंट है, कोटे के राशन पे डिपेंडेंट है। वो कैसे खरीद लेंगे 1000 रुपए का सिलेंडर? बताइए। ये तो सब खाने की ऐसी हो गया, मोदी दे रहा है, जब मोदी ना दे रहा, जब के ना खाना, जब भी तो खाना थे, ऐसी बात नहीं है। पैसे घट रहे हैं, पैसे भी तो घट रहे हैं। गोल गोल मत घुमाइए, ये गोल गोल नहीं है, ये गोल गोल मत घुमाइए। तो महंगाई में आपको 1000 रुपए का ये माननी पड़ेगी। देखिए वोट आप जिसको देंगे मेरे कहने से तो बदलने वाले नहीं है ना तो होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बात करें, उस बात को आप काट दो। हमारे में बीजेपी कोई बात करे तो आप अपनी बात को तुरंत काटो। सवाल पूछ रहा हूँ भाई। काट क्यों रहे हो? हम मीडिया वाले या तो उस बात को पूर्ण मीडिया वाले अगर मोदी करेंगे तो अच्छा है, सवाल पूछेंगे तो खराब है। सवाल नहीं पूछते आप, जो बात सच्ची अलग से आप काट दो तुरंत। विकास की दृष्टि से आप देखेंगे तो आप विकास की दृष्टि के साथ 10 सालों के कामकाज पे सवाल भी उठाएंगे साहब। मीडिया जो ये हमको जब क्लासरूम में हम लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे थे ना, तो हमको सिखाया गया कि जर्नलिज्म का सिर्फ एक मतलब है, सवाल उठाना। सवाल पूछिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, किस वजह से हुआ है। हमारा तारीफ करने का काम नहीं है। तारीफ करने के लिए सरकारी चैनल है दूरदर्शन, वो सरकार की तारीफ करता है। आप सही कह रहे हो, लेकिन एक मैनेज करना किसी काम को, वही सड़कें हैं। क्या पहली गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी इनको 3 बार चलने के लिए? वो भी तो बना सकती थी। इसने जैसे मैनेज किया उन सड़कों को बना करके तैयार कर दिया। आज हम इतनी दूर से नोएडा सर यहाँ तक जो है डेली आ सकते हैं। तो वो क्या है, विजय क्या है? हमारे पास पैसे हैं तो पैसे दे भी सकते हैं जब चल रहा है। जब हम आने में ही असमर्थ है, हम आ ही नहीं सकते थे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे बैठ करके? या तो छोड़ दो, वहीं जाकर वहीं रहो, यहाँ हो ही मत ना बिल्कुल भी।
यही था तरीका बस। अब वहाँ आएंगे तो तरीका वहाँ भी रहेगा। अरे यहाँ दूध भी सस्ता है गाँव में, वहाँ तो आप बता ही रहे हो 80 रुपये की मिल रहा है, मुझे पता 80 रुपये मिल रहा है वहाँ पे। यहाँ पे वही दूध 60 रुपये मिल रहा है। नोएडा में आप रहते हैं ना? मैं नोएडा में रहता अभी नोएडा रहते हैं। हूँ। हाँ, मैं 78 में रहता हूँ। तो वहाँ पे महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? फर्क है वहाँ पे, लेकिन वहाँ है क्या कि वहाँ तो वो सेब खरीदने जाते हैं 250 रुपये 300 रुपये किलो मिलती है सोसाइटी के मार्केट में। सोसाइटी की मार्केट में क्यों, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, मैं तो कभी सोसाइटी की मार्केट में नहीं जाता, आपको सही बताऊँ। मैं तो लोकल ही मार्केट में जाता हूँ, मंडी में जाऊँगा तो फेज 2 में जो है। कल में क्या रेट चल रहा है? 2 में जो है क्या रेट चल रहा नहीं, वहाँ तो सेव का रेट 125 भी है, 150 भी है, 200 भी है। वहाँ तो कई वैरायटी है। अच्छा सेव आपको 200 रुपये मिल जाएगा। अब वहाँ आप मॉल में घुसोगे जा करके, वो तो साला वेजिटेबल कर देता है। आज आपको भी कष्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा, जा करके बाहर को भी देख लें क्या रेट चल रहा है। अब ऑनलाइन मंगाने लगे वो तो बढ़िया वाला, ऑनलाइन तो 500 रुपये भी दे रहा है वो। ऑनलाइन मंगा लो, हर चीज़ फैसिलिटी जाओगे मेरे बेड पर आ जाए तो वो तो मिलेगा ही, फिर उसी रेट में मिलेगा। फैसिलिटी के लिए पैसा ले रहे हैं ना हमसे? नहीं देखो, ये ऑनलाइन पैसा ले रहा है, आप क्या क्वालिटी चाहते हैं? आपने कहा सेव 125 रुपये यहाँ भी मिल जाएगा बागपत में, सेव 800 रुपये किलो भी है। अब क्या खाना चाहते हैं तो आप देखोगे, अमेरिका का सेव खाना चाहते हो क्या तो वो महंगा मिलेगा आपको। खाली एक ही बात को लेकर चलो। और जहाँ ये तक ये सब्जियाँ हैं ये सीजनल हैं सारी, ये आज यहाँ भी नहीं पैदा होती, ये बाहर से आती हैं दूर से। कभी बाढ़ आई तो वो ख़त्म होगी, या सूखा पड़ गया तो ख़त्म होगी। ये सब सीजनल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सीजन के ऊपर बात करते हैं, बाकी लोगों से और पूछ लेते हैं। आप लोग और बता दीजिए, जयंत चौधरी क्यों पसंद आ रहा है आपको? पिछली बार तो हरा दिया था। बता दिया बंदा तू। बताओ बताओ। भाई जयंत चौधरी इसलिए पसंद आ रहा, भाई कर्म भूमि है उसकी, अजीत सिंह का लड़का है। हरजी मोदी से गठबंधन हो गया इसलिए पसंद आ रहा है। तो मोदी से गठबंधन नहीं होता तो? नहीं, मोदी से नहीं होता तो फिर भी वोट भाजपा भी जानी थी। अच्छा, तो भाजपा कोई जाती, आरएलडी तो बस क्योंकि साथ में इसलिए वोट दे रहे हैं? नहीं, आरएलडी साथ में नहीं यार, भाजपा तो गठबंधन होया ना उसका, अभी वोट दे रहे हो ना। नहीं होता तो नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी के साथ थे पहले। समाजवादी वाली को तो वोट देने का कोई ऑप्शन नहीं, देने का ही नहीं गौरीपुर जवाहर नगर तो, क्योंकि उन्होंने तो इसके अलावा और कुछ नहीं करा। जो रोड था यहाँ, पेड़ वो रोड बनने में पेड़ बेच खाए इन्होंने, जब नहीं कुछ कर पाए। भ्रष्टाचार भी है। और फिर दूसरी बात, जो आज की जनरेशन है डिजिटल है, जिस आधार से देश चल रहा है, इस आधार से आज कम पढ़ा लिखा भी इंसान और पढ़ा लिखा भी जानता है कि वोट कहाँ देनी है। सबको मालूम है? हाँ, ये मालूम है सबको। तो पूरा देश की अगर मैं बात करूं तो सरकार का कुछ लग रहा है कि कौन सी सरकार, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बन रहा है। इंडिया गठबंधन, इंडियन गठबंधन मुझे नहीं पता। ये तो पता मुझे भाई, हमारे यहाँ राजकुमार सागवान जी है और जी गठबंधन भाजपा से होया, एनडीए से, इतना तो मैं जानता हूँ। आपको बागपत से ही बस फर्क पड़ रहा है? मुझे अपनी लोकसभा से पता है। तो ये बागपत की जनता जो इस बार गौरीपुर गांव के लोगों का कहना है कि ये लोग आरएलडी को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के साथ चले गए हैं। जयंत चौधरी पिछली बार 2019 के चुनाव में यहाँ से हार गए थे। उससे पहले 2014 के चुनाव में उनके पिता अजीत चौधरी वो भी बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन इस बार भाजपा के साथ जाने की वजह से ये सीट उनके खाते में गई है। तो क्या वो जीत पाएंगे या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी उनको हरा सकता है, ये उस समय पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।